आज मैं कोई लंबा भाषण करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति में जिस तरीके की जादूगरी करने पर उतारू है, उसे आप सब देख रही हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों पहले गरीबी की नई नई परिभाषाएं कांग्रेस ने गढ़ना प्रारंभ कर दिया है। एक सज्जन ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यदि एक व्यक्ति को अपना पेट भरना है तो मुंबई चला जाए, 12 रुपए में एक थाली भोजन मिल जाएगा और उसमें एक व्यक्ति अपना पेट भर सकता है। दूसरे कांग्रेस के नेता ने सोचा, हम क्यों पीछे रहें। उसने कहा कि नहीं, 5 रुपए में ही थाली मिलती है जिसे एक व्यक्ति अपना पेट भर सकता है। तीसरे नेता ने कहा, हम क्यों पीछे रहें। उसने कहा 12 रुपए और 5 रुपए में नहीं, बल्कि 1 रुपए की थाली में भी कोई अपना पेट भर सकता है। क्या यह गरीबी की परिभाषा हुकूमत में बैठे हुए राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा दी जा रही है? तरह तरह की परिभाषाएं दी जा रही हैं। बहनों भाइयों, शायद सत्ता में बैठे हुए लोगों ने गरीबी के दर्द को समझा नहीं है। मैं सत्ता में बैठे हुए नेताओं को कहना चाहता हूं, गरीबी यदि देखनी है तो आंकड़ों में मत देखो। गरीबी यदि देखनी है तो गरीबों की आंखों में झांक कर देखो। हिंदुस्तान की गरीबी आंकड़ों में नहीं देखी जा सकती है। आजादी हासिल हुए 65-66 वर्षों का समय गुजर गया। किसी हिंदुस्तान की किसी भी देश की गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए 65-66 वर्षों में जिस राजनीतिक पार्टी ने लगातार 50-55 वर्षों तक हुकूमत की हो, यह समय कोई कम समय नहीं होता है। दुनिया के छोटे छोटे देश जिन्होंने कमोबेश उसी समय आजादी हासिल की जिस समय हम लोगों ने आजादी हासिल की, आज वह दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन 65-66 वर्षों की इस आजादी के काल में 50-52 वर्षों तक अखंड हुकूमत करने के बावजूद आज भी कांग्रेस ने गरीबी और बेरोजगारी के संकट को दूर करने की जो आजादी हासिल करते समय चुनौती थी, उस चुनौती पर भी वह विजय प्राप्त नहीं कर पाई है। कैसी हास्यास्पद स्थिति है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यह बड़े स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं कि 6 वर्षों तक इस देश में हमने हुकूमत चलाकर भी दिखाई है। कैसे सरकार चलाई जाती है यह हमने भी दिखाया है। और 52-53 वर्षों तक की लगातार कांग्रेस की हुकूमत को भी इस देश की जनता ने देखा है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में यदि किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की एनडीए सरकार ने सफलता प्राप्त की है। भारत ही नहीं, दुनिया का भी अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि हिंदुस्तान में ऐसे ही भाजपा की सरकार चलती रही तो दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत यह दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। देश में एक ऐसा आर्थिक माहौल, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की यूपीए सरकार, जिसके प्रधानमंत्री थे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोगों ने ऐसी सरकार चलाकर देश और दुनिया को दिखाया है। और एक तो वह सरकार हम लोगों ने चलाई, सारी देश और दुनिया भी यह मानने लगी कि भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत होती जा रही है। और एक कांग्रेस ने जो लंबे समय तक हुकूमत चलाई, देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता को धक्का लगा दिया है। एक ऐसी हुकूमत होती है। एक हुकूमत हम लोगों ने जो चलाई, मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं, संभवतः हमारे पूर्व वक्ता मित्रों में किसी ने दिया हो कि आज हिंदुस्तान में जो चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हाईवेज कहते हैं, 80 से लेकर 2012 तक इन 32 वर्षों में जितनी यह चौड़ी चौड़ी सड़कें यानी हाईवेज बनी हैं, उनमें से 50% आधी हाईवेज यदि कभी बनी है
तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के एनडीए सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में बनी है। यह आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि सत्ता में बैठे हुई यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। उस एफिडेविट में इस सच्चाई को स्वीकार किया। बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए 6 वर्षों में जितने रोजगार के अवसर हमारी हुकूमत ने पैदा किया, मैं कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में किसी हुकूमत ने इतने कम समय में इतने रोजगार के अवसर सृजित नहीं किए जितने कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में 6 वर्षों के अंदर रोजगार के अवसर सृजित किए थे। 98 से लेकर 2004 तक हम लोगों ने 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए, जबकि कांग्रेस की हुकूमत ने 2004 से लेकर 2010 तक केवल 27 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। देश का नौजवान, चाहे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे कूटनीतिक मोर्चा हो, हर मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे की बात, यदि भारत सरकार के मंत्री एक तरफ यह कहते हैं कि माओवाद से हम पूरी मजबूती के साथ निपटेंगे, कुछ ही वर्षों के अंदर माओवाद का हम इसे हिंदुस्तान से सफाया कर देंगे, तो उसी पार्टी के एक बड़े नेता ये कहते हैं कि नहीं, कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यानी माओवाद जैसा संकट, आतंकवाद जैसे संकट को जिस गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, यह सरकार उस गंभीरता पूर्वक उस संकट को नहीं ले पा रही है। देश में यह संकट गहराता जा रहा है। बटाला हाउस का कांड हुआ, इनकाउंटर हुआ, और भारत सरकार के गृह मंत्री की देखरेख में, उनकी निगरानी में इनकाउंटर हुआ। फिर भी कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते रहे यह फेक इनकाउंटर था, यह फर्जी इनकाउंटर था। यहां तक कि भारत सरकार के एक मंत्री ने कह दिया इनकाउंटर की यह जो खबर जब हमारी अध्यक्षा ने सुनी तो अध्यक्षा के आंखों में आंसू आ गए। आज अदालत ने कह दिया है कि बटाला हाउस का जो इनकाउंटर था वह फर्जी इनकाउंटर नहीं था, बल्कि वह सही इनकाउंटर था। मैं कांग्रेस से के लोग कि इंडियन मुजाहिदीन का जन्म कब हुआ है? क्या तमाशा हो रहा है? माने यह नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे संकट को, जैसी चुनौतियों को जिस गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, जिस मजबूती के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए, यह सरकार उतनी मजबूती के साथ इसका मुकाबला करने की नीयत नहीं रखती है। क्या केवल यह सरकार चाहती है चाहे जैसे भी हो हमारी सरकार बननी चाहिए और हमारी सरकार चलनी चाहिए? जबकि बहनों, यह मानकर चलना है आप सब, हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि राजनीति समाज बनाने के लिए करती है और देश बनाने के लिए राजनीति करती है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, और आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। सचमुच मुझे अब पक्का भरोसा है, विश्वास है कि जिस संकल्प को आपने लिया है, इस संकल्प के साथ आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और घर घर तक भारतीय जनता पार्टी को आपका संदेश आप सभी बहनों के द्वारा पहुंचाया जाएगा। और आज सारे देश में जैसा माहौल बना हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं अमेरिका से वापस लौटा हूं, मैंने देखा कि सचमुच भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह माहौल केवल हिंदुस्तान में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि अमेरिका में भी जो एनआरआईज रहते हैं, जो भारतवासी रहते हैं, उनके अंदर भी हमसे कहीं ज्यादा उमंग और उत्साह देखने को मिला। उनकी भी यही मंशा है कि चाहे जैसे भी हो, अब हिंदुस्तान की सत्ता बदलनी चाहिए, और सत्ता यदि बननी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बननी चाहिए। और मैं तो सचमुच इस कार्यक्रम के लिए इसकी अध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते ही जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है।
और मुझे यह भी जानकारी इन्होंने दिया था कि आगे भी शायद नवंबर या कब किसी महीने में, फरवरी महीने में कई हजार महिलाओं का कार्यक्रम होने वाला है दिल्ली में। और मैं तो कहूंगा दिल्ली में जो कार्यक्रम होगा सो होगा, उसमें तो आप सब शिरकत करें ही, लेकिन सबसे बड़ी आज की यह आवश्यकता है कि आप सब गांव गांव जाकर, घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का अलख जगाएं, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। यही निवेदन करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि 11 बजे से आप सभी बहनें बैठी हैं, काफी थक गई होंगी, इसलिए लंबा भाषण करने का भी कोई औचित्य नहीं है।